नमस्कार दोस्तों, आज बसंत पंचमी का पर्व है और जो भी संगीत से जुड़े हुए गुरु होते हैं, शिष्य होते हैं, उनके लिए आज बड़ा ही महत्वपूर्ण दिन होता है। माँ सरस्वती की आराधना होती है। विद्यालय हों, कॉलेज हों, यूनिवर्सिटीज़ हों, बड़े आयोजन होते हैं। इसी मौके पर हमारी मुलाकात हुई डॉक्टर रंजन कुमार साहब से, जो कि पटना बिहार से हैं और आपने बहुत ही ख्याति प्राप्त की है मोहन वीणा में। जैसा कि आपके हाथ में वाद्य यंत्र दिख रहा है, मोहन वीणा, इसकी सबसे पहले मैं सर से शिष्टाचार भेंट कराता हूं और उसके बाद एक राष्ट्रीय धुन चुराएंगे, क्योंकि गणतंत्र दिवस का पर्व आने जा रहा है। सर से उससे ही शुरुआत करेंगे। पहले सिर्फ अभिवादन करते हैं। नमस्कार सभी अलीगढ़ के निवासी लोगों को मेरा नमस्कार। क्यों ना एक कोई शानदार सी धुन हो जाए, आप बजा सकते हैं? बिल्कुल। तो क्या सुनाएंगे सर आप? मैं वंदे मातरम सुनाऊंगा, आप सुनिए। वाह 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 वाह! देखा साथियों, कितना आनंदमय सर ने मोहन वीणा से साज पर, परवेज भाई तबले पर थे और एक बहुत ही अच्छा शानदार वंदे मातरम को प्रस्तुत किया। बहुत ही मज़ा आ गया। अलीगढ़ में आपका आना क्यों हुआ? काफ़ी दूर है, पूरा 1200 किलोमीटर है बिहार। आखिर अलीगढ़ के आने के पीछे क्या रीज़न था? अलीगढ़ मेरी एक शिष्या हैं श्रीमती सुप्रभा जी। उन्होंने मुझे अपने टीडी लर्निंग सेंटर है उनके यहाँ पंचकोश फेस्टिवल था, तो उसी के अंतर्गत मेरा एक प्रोग्राम रखा था उन्होंने, जिसके कारण मैं यहाँ पर आया और काफ़ी अच्छा रहा प्रोग्राम और मैं काफ़ी खुश हूँ। यहाँ के निवासियों से भी मिला, कुछ लोगों से मिला, बहुत अच्छे लोग मिले मुझे और बहुत आनंदित हुआ। डॉक्टर साहब, मैंने आपकी ये शानदार धुन सुनी और यकीनन उस कार्यक्रम में मुझे आना था, लेकिन थोड़ी सी रिमझिम बारिश हो गई। मुझे लगता है आपने जब सुरों से, तारों से सुर छेड़े तो यकीनन इंद्रदेव साहब प्रसन्न हुए और रिमझिम रिमझिम बरसात कर दी। क्या आपका कोई रिमझिम रिमझिम से कोई ताल्लुक है? क्या बात है जो आज बारिश हो गई ऐसी? सब ईश्वरीय कृपा है। ये हम लोग कोई भी कलाकार वादन प्रस्तुत करते हैं, अगर सच्चे मन से करें तो सभी लोग प्रसन्नचित्त होते हैं और ईश्वर का आशीर्वाद है जिससे बारिश हुई और जो भी वातावरण रहा शुद्ध हुआ। आपने 30 वर्षों तक संगीत के लिए समर्पित कर दिए। आपने अपनी शिक्षा दीक्षा कहाँ ली और आपकी क्वालिफिकेशन क्या है? इस संगीत को की डोर पकड़ने के पीछे ऐसी क्या घटना घटित हुई जो आप दीवाने हो गए और 30 महत्वपूर्ण वर्ष आपने संगीत को समर्पित कर दिए? मेरी शुरू से ही, बचपन से ही संगीत के प्रति रुचि थी, लेकिन ये नहीं कहेंगे कि शास्त्रीय संगीत के प्रति। संगीत चाहे शास्त्रीय हो या सुगम संगीत हो या बॉलीवुड सॉन्ग हो,
और ख़ास करके इस साज को लेकर के, जिसमें मीड़ गमक और हर तरह की चीज़ें मुझे लगी जो गायकी में है वो इस साज में भी है। तो इस तरह से प्रभावित हुआ और इसकी शुरुआत की और इसकी फिर विधिवत शिक्षा ली। मैंने स्कूल से लेकर के कॉलेज तक इसका वादन किया और शिक्षा लिया और अभी भी ले ही रहे हैं। संगीत तो कभी पूर्ण होता नहीं, जितना सीखा जाए कम है। और मैंने ग्रेजुएशन की पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स से, उसके बाद लगातार भारतीय संगीत की शिक्षा ली दिल्ली यूनिवर्सिटी से, दिल्ली विश्वविद्यालय के अंतर्गत। और एमए, एमफिल और पीएचडी किया मैंने इसी वाद्य यंत्र के ऊपर। रंजन साहब, आपने बताया कि शिक्षा दीक्षा बिहार की कॉलेजेस में पढ़े और सीधा दिल्ली विश्वविद्यालय में पहुँचे। दिल्ली विश्वविद्यालय में एडमिशन होना ही एक उस समय बड़ी बात मानी जाती थी और आपने वहाँ पर संगीत के माध्यम से निपुणता हासिल की और अपना नाम बनाया। डॉक्टर साहब, ये जो दीक्षा हुई आपकी, सिर्फ पॉलिटिकल साइंस या राजनीति शास्त्र के अलावा संगीत में आप पर क्या डिग्रियां हैं, क्या क्वालिफिकेशन? संगीत में मेरी डॉक्टरेट की डिग्री है। एमए मास्टर ऑफ आर्ट के अंतर्गत म्यूज़िक किया मैंने, इंस्ट्रूमेंटल म्यूज़िक। फिर एमफिल मास्टर ऑफ फिलॉसफी के अंतर्गत किया और पीएचडी डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी। वाह, आपने वाद्य यंत्र में शोध कर डाला। जी, क्या विषय था सर इस शोध का? मेरा विषय था भारतीय संगीत में ये साज कैसे आया, इसके ऊपर मेरा रिसर्च वर्क है। भारतीय संगीत में गिटार वाद्य का महत्व। डॉक्टर साहब, शास्त्रीय संगीत में गिटार वाद्य का महत्व, एक सरल और साधारण सा सवाल मैं चेष्टा कर सकता हूं पूछने की। कितने तरह के गिटार होते हैं? गिटार करीब करीब 6-7 प्रकार के प्रचलन में है, जिसमें स्लाइड गिटार यानी कि बार, स्टील बार से हम स्लाइड करके बजाते हैं, जिसे हवाइन गिटार कहा जाता है। बेस गिटार, स्पेनिश गिटार और 6 कोर्स गिटार, 6 स्ट्रिंग, 6 कोर्स मीन्स 6 स्ट्रिंग, 12 कोर्स मीन्स 12 स्ट्रिंग के गिटार भी हैं। तो इस तरह के कई से तरह के गिटार हैं। लेकिन भारतीय शास्त्रीय संगीत में जिस वाद्य का प्रयोग किया जाता है, यानी जिस गिटार का प्रयोग किया जा रहा है, वो है इंडियन स्लाइड गिटार, हवाइन गिटार, जिसमें काफ़ी चेंजेज हुए और आज मोहन बीणा या इस नाम से, बीणा के नाम से भी जाना जा रहा है। और इसके जनक पंडित विशु मोहन भट्ट हैं। डॉक्टर साहब, आप जो भी राग हैं, मालकोस राग हो, राग पीलू हो, कोसी राग हो, यमन राग हो, वागेश्वरी राग हो, इन रागों के अलावा क्या युवा पीढ़ी को आकर्षित करने के लिए कोई ऐसा गीत गा सकते हैं जो लोग आपकी ओर आकर्षित हो सके? और वाद्य यंत्र से वेस्टर्न म्यूजिक से कैसे कनेक्ट करेंगे आप? कोई गीत है? शास्त्रीय संगीत सभी का जनक है और मैं इस पे लाइट संगीत बजाता हूँ। तो क्या जाने कहाँ गए वो दिन, राज कपूर साहब की फिल्म थी और उसका पिक्चराइजेशन जो है जीवन को बड़ा महत्वपूर्ण एक रोल अदा करता है और बहुत से लोगों को प्रेरणा देता है कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिन परिस्थिति आ जाए, क्यों ना जोकर ही बनना पड़े, लेकिन अपने कर्तव्यों को अदा करते रहना चाहिए। अपने माँ बाप के जो सपने हैं उसको पूरा करना चाहिए। अपने वृद्ध माँ की कैसे सेवा की जाए जोकर बन के, उसमें हमें सीखने को मिला और प्यार मोहब्बत की गाथा उसमें एक गुनी और बुनी गई, वो देखी गई। तो क्या आप जाने कहाँ गए कि कुछ हमें संगीत के माध्यम से सुनाएंगे? बिल्कुल सुनाएंगे, सुनिए।
वाह 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 सर, कमाल कर दिया। जाने कहाँ गए वो दिन। सच में जो सुना सर, उसको सुनकर बिल्कुल हृदय का तार तार झनकने लगा सर, प्रसन्न हो गया दिल। और डॉक्टर साहब, यूं ही सिलसिला लगातार चलता रहेगा और मुझे पूरा यकीन है श्रोता और दर्शक आपकी इन तारों को सुन रहे हैं। जैसे जीवन की डोर आपने थाम ली हो अपने हाथों में, एक जबरदस्त कमांड है आपकी उंगलियों में, दिल की धड़कनों को बढ़ाना, रोकना और स्थिर करना। कमाल कर दिया डॉक्टर साहब आपने। अब जब आप राजनीति शास्त्र के छात्र थे और आपको एकदम एक संगीत का बीच में आपके मन में, हृदय में एक स्थान जब म्यूजिक का आने लगा, संगीत का आने लगा, तो आपके पिता का कोई विरोध, माँ का कोई विरोध, परिवारीजनों का कोई विरोध रहा कि भाई तुम्हारे पिता डिप्टी कलेक्टर हैं और कहाँ आपका लाडला बड़ा बेटा संगीत की लाइन में जा रहा है, बेकार में समय वेस्ट कर रहा है? कभी कुछ ऐसी घटना कोई सामने आई, कोई परिस्थिति ऐसी बनी? वैसी परिस्थिति थी क्योंकि फादर चाहते थे कि पता नहीं कैरियर इसका काफ़ी कठिन कैरियर है, कैरियर के रूप में अपनाने पे म्यूज़िक को, कि जल्दी रोज़गार नहीं मिलना या इस्टेब्लिशमेंट नहीं होना, इस वजह से वो नहीं चाहते थे कि म्यूज़िक को कैरियर के रूप में लें। लेकिन फिर भी मैंने बात नहीं मानी क्योंकि मेरे अंदर वो एक कहेंगे फितूर कहेंगे या उसके प्रति समर्पण कहेंगे कि मैं छोड़ नहीं पाया और संगीत ही किया और आगे भी करता रहूँगा। तो डॉक्टर साहब, पिता ने और माता ने बड़ी नाराज़गी जाहिर की आपसे? माता ने तो नहीं, पिता ने नाराज़गी जाहिर की थी, लेकिन जब मैं कुछ सालों बाद अग्रसर हुआ और सक्सेस हुआ, पिता ने तो मेरे ने भी मना करा था, भाई ये फोटोग्राफी और पत्रकारिता मत करिए, पढ़िए लिखिए और बेहतर भविष्य का निर्माण करिए। तो क्या पिता संतुष्ट हुए आपके संगीत की लाइन से? बिल्कुल संतुष्ट हुए बाद में, जब मेरी जॉब भी हुई और मैं थोड़ा सा प्रगतिशील हुआ तो उनके विचार बदले और आज बिल्कुल विरोध नहीं करते बल्कि प्रशंसा करते हैं। वाह, आप जैसे लाड़ को, आप जैसे रतन को आखिर आपके माता पिता क्यों प्यार ना करें? आपने संगीत से बेजुबानों को स्वर दिए हैं, रोगियों को संगीत के माध्यम से स्वस्थ किया है और बिछड़े हुए लोगों को संगीत के माध्यम से जोड़ा है। डॉक्टर साहब, एक बहुत ही लोकप्रिय गीत रहा है और अमिताभ बच्चन साहब और उनकी जो अहलिया हैं, उनकी पत्नी हैं, उनकी युवा अवस्था में एक गीत हुआ था, रिम झिम गिरे सावन, और आज वाकई में आपने बारिश करा दी। तो क्या इस गीत को आप सुनाएंगे श्रोताओं को? बिल्कुल सुनाएंगे, इसे आप मेरे साज पे सुनिए। वाह 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 वाह,
डॉक्टर साहब मेरे एक हाथ में माइक है और दूसरे से मैं ताली एक साथ नहीं बजा सकता, मेरा हृदय प्रफुल्लित हो उठा, रिमझिम गिरे सावन। वाह, आपने पुरानी 40 साल पुरानी फिल्म का पिक्चराइजेशन आंखों के सामने कर दिया और मन प्रफुल्लित हो गया। दोस्तों, गणतंत्र दिवस का अवसर है और बसंत पंचमी का मौका है और शानदार रिमझिम बारिश का आनंद और डॉक्टर साहब का जो संगीत था उससे सच में मन प्रफुल्लित हो चुका और आनंद आ गया। तो आगे बढ़ते हैं सर। आपके शिक्षा हुई, परिवार की नाराजगी हुई, पिता प्रसन्न हुए, लगातार आगे बढ़ते हैं। तो सर संगीत ही पकड़ा या विवाह वगैरह भी किया है? दाम्पत्य जीवन कैसा रहा? दाम्पत्य जीवन भी सुखी रहा, सफल हैं हम, और शादी हुई, मेरी एक बेटी है। तो कितने वर्ष हुए सर विवाह? विवाह मैंने 2006 में की, लगभग 17-18 साल तो हो चुके। परिवार में कोई ऐसी परिस्थिति बनी हो, पिता के लाख विरोध के बाद आपने संगीत की लाइन चुनी, और कभी कोई ऐसी कंडीशन आई कि आपके मन में निराशा जागी हो कि पिता का अगर कहना मान लेता तो आज ये समस्या नहीं होती? कोई ऐसा स्मरण याद पड़ता है आपको? कोई कठिन परिस्थिति का समय हो जब आप अकेले बंद कमरे में बैठकर मौन होकर मंथन कर रहे हो, चिंतन कर रहे हो? बिल्कुल परिस्थितियां आई, लेकिन मैं कभी चिंतित नहीं हुआ और न ही इसे बंद किया और न ही मुझे इसका पछतावा है, और मैंने इसे दिल से चुना है और दिल में ही रहेगा और इसको मैं अग्रसित करता रहूँगा। वाह, एक कलाकार जो सर होता है वो सच में विलक्षण प्रतिभा का धनी होता है, और आपकी प्रतिभा इन उंगलियों से झलक रही है, दिख रही है। डॉक्टर साहब, आपकी जो मंजिल है, जीवन की जो यात्रा है, उसे कहाँ पर लेकर जाना, कहाँ पर आप अपने आप को स्थापित कर देखना चाहते हैं? मैं सच कहा जाए तो मैं एक प्रतिष्ठित मोहन वीणा वादक के रूप में लोग मुझे जाने, ये मेरी इच्छा है, और साथ ही ये मेरा जो जीवन का लक्ष्य है। मतलब संगीतमय जीवन चाहते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। वृद्धावस्था में भी संगीतमय रहना चाहते हैं, युवावस्था, बाल्यावस्था में तो संगीत से जलवे बिखेर दिए। डॉक्टर साहब, एक सवाल मन में कौंध रहा है, बार बार आ रहा है। बिहार से सीधे दिल्ली, देश की राजधानी, कभी कोई ऐसा पल, कोई क्षण याद है? सुना है मैंने कि जो म्यूजिक वाद्य यंत्र वाले हों या गीत गाने वाले हों, गुनगुनाने वाले हों, ऐसे लोगों से महिला मित्र आकर्षित हुई और किसी ने कहा हो कि डॉक्टर रंजन, मैं तुम्हारे बिना नहीं रहूंगी। कोई ऐसा घटना घटित हुई जीवन में? मुझे तो पूरा यकीन है कि एक नहीं, दो नहीं, कई ऐसी घटनाएं घटित हुई होंगी। नहीं, बिल्कुल ऐसी घटना नहीं हुई। चूँकि मेरा लक्ष्य संगीत था, इसलिए मेरा पूरा जीवन फोकस्ड रहा सिर्फ संगीत पे, इधर उधर भटका ही नहीं। बस यही अपराध मैं हर बार करता हूँ, आदमी हूँ, आदमी से प्यार करता हूँ। संगीत और प्यार की बात ना हो तो माना जाए आपकी बात को। देखा जाए तो हर मानव में, इंसान में प्यार उसके अंदर ही होता है। वो एक बार ढूंढे तो सही, तो बाहर ढूंढने की जरूरत ही नहीं। वाह, हृदय में प्रेम है, मन में प्रेम है, क्या बात है। डॉक्टर साहब, आज एक विद्यालय में आए थे और शानदार परफॉर्मेंस हुआ। जो गेस्ट आए थे वहाँ पर, उनके क्या विचार रहे आपके प्रति, और आप अलीगढ़ वासियों से, उन अतिथियों से क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं काफ़ी प्रसन्न रहा और उनके विचार अलीगढ़ वासियों का मेरे प्रति भी अच्छा रहा, और मैं काफ़ी खुश हूँ यहाँ आकर के, और मैं चाहूँगा कि मुझे और संगीत को बढ़ाते रहें। आप जहाँ पर परफॉर्मेंस दे रहे थे वहाँ पर एक बड़ा बोर्ड लगा हुआ था, तानसेन संगीत महाविद्यालय। आपका उससे क्या ताना बाना है? मुझे बहुत अच्छा लगा। वहाँ तानसेन विद्यालय में बहुत सारे बच्चे बच्चियों को मैंने संगीत करते हुए देखा, प्रवेश साहब सिखाते हुए मिले, और पूर्णतः अपना जीवन संगीत सेवा में लगा रखे हैं,
और काफ़ी मैं प्रभावित रहा उनके परिश्रम से। और कोई उनकी दिली ख्वाहिश नहीं है कि पैसे कमाए, वो संगीत की सेवा कर रहे हैं। जहाँ तक मैंने देखा यही महसूस किया। शुभ प्रभा जी के लिए आपके मन में क्या विचार आ रहा है? उनको कैसे उनका शुक्रिया अदा करेंगे? उनके आगमन को, उनके निमंत्रण को आपने स्वीकार किया, क्या मन में भाव आ रहा है उनके लिए? सुप्रभा जी बहुत अच्छी नेक महिला हैं और मेरी शिष्या भी हैं, और उनमें संगीत की बहुत सीखने की जिज्ञासा, लालसा बरकरार है, और सीख रही हैं, अच्छा कर रही हैं और प्रसारित भी कर रही हैं। और हम लोग चाहते भी हैं कि संगीत का प्रचार प्रसार हो। तो मुझे काफ़ी आनंद महसूस हुआ और उनका मैं शुक्रिया करता हूं जिन्होंने मेरा वादन प्रस्तुतिकरण के लिए भी रखा अपने कार्यक्रम। साथियों, हमारे पास डॉक्टर रंजन साहब हैं जिन्होंने पीएचडी किया है, संगीत श्रोमणी है, शोध वर्क किया है। आपकी एक जो विषय था वो था भारतीय संगीत में गिटार वाद। आपने शानदार प्रस्तुति दी और मेरे श्रोता और दर्शकों का दिल अभी भरा नहीं है आपके गीत से, तो मैं एक राग यमन, झाला और सर एक दो बड़े ही लोकप्रिय गीत हैं, ये जीवन है इस जीवन का, और एक और गीत लग जा गले, इसकी पेशकश करता हूं। और यकीनन श्रोता और दर्शक दिल थाम के बैठे हुए हैं। तो क्या सुना रहे हैं सर? बिल्कुल सुना रहे हैं।
साथियों, यकीनन बहुत ही मज़ा आया सर की गीत संगीत की इस महफिल में बैठकर। रात के लगभग 12 बज चले हैं और मैं अब आपसे लेता हूं इजाज़त। डॉक्टर साहब, मैं इजाज़त चाहूँगा और इसी आशा और उम्मीद के साथ कि हम आपसे दोबारा मिलेंगे और संगीत की फिर महफिल सजाएंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, धन्यवाद, जय हिंद, जिंदाबाद।